जागने का समय है और प्रार्थना करने का समय है। अवेकनिंग बुधवार में आपका स्वागत है। यह जेनिफर लेक्लेयर हैं, जो 100 से अधिक देशों में अवेकनिंग प्रेयर हब्स ग्लोबल मूवमेंट की संस्थापक हैं। हम चाहते हैं कि आप आधिकारिक रूप से हमारे परिवार में शामिल हों। आज ही awakeningprayerhubs.com पर एक हब शुरू करें। आइए आज की शिक्षा में प्रवेश करें। सुनिए, हम प्रार्थना के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि हम एक ही पृष्ठ पर आना चाहते हैं। अब प्रार्थना क्या है, इस पर कई अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, कई अलग-अलग परिभाषाएं हैं। प्रार्थना पर कई अलग-अलग किताबें लिखी गई हैं। लेकिन आज हम बस एक संवाद करें। मैं आपको थोड़ा प्रेरित करना चाहता हूँ। मैंने एक किताब लिखी है, नाम एड इंटरसेशनर डी इंटरसेसर्स डिवोशनल हार्बर ऑरो। इसे मेरी वेबसाइट jenniferleclaire.org पर क्यों या अमेजन पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रविष्टि लेना चाहता हूँ और मैं उससे सिखाना चाहता हूँ और आज आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं वास्तव में आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। हमें एकता में एकजुटता में होना चाहिए। जब आप सभी के पास प्रार्थना के बारे में अलग-अलग विचार या धारणाएं हों, तो आप लोगों के साथ मध्यस्थता और एकता कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, प्रार्थना की परिभाषाओं और समझों की एक विस्तृत श्रृंखला है। खैर, हमें मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो है यीशु के नाम में भगवान की इच्छा के लिए प्रार्थना करना। मैं आज इस पर गहराई से जाना चाहता हूँ। मुझे एक शास्त्र से शुरू करने दें। भजन 128 2। मेरी प्रार्थना आपके सामने धूप की तरह हो, मेरे हाथों का उठाना संध्या बलिदान की तरह हो। अब यहाँ वो भजनकार प्रार्थना को धूप के रूप में वर्णित करता है। क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह धूप की तरह होती है और यह स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में चढ़ती है। स्वर्ग में कटोरे हैं जो संतों की प्रार्थनाओं को इकट्ठा करते हैं। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है और जब ये कटोरे भर जाते हैं तो वे उलट जाते हैं और प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। अब हम किसी भी तरह से प्रार्थना नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम किसी भी दिए गए मौसम में भगवान के दिल की बातों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम उनकी इच्छा, उनकी योजनाओं, उनके उद्देश्यों, उनके राज्य, उनके एजेंडा को बुलाने के लिए मध्यस्थता करना चाहते हैं किसी भी दिए गए मौसम में। इसका मतलब है कि हमें उनके दिल को सुनने और उनके वचन को जानने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपको एड इंटरसेसर के डिवोशनल से थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ और फिर हम इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह आज आपके दिल को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ द इंटरसेसर के डिवोशनल से मेरी राय है, यदि आप 10 लोगों से पूछें कि प्रार्थना क्या है तो आपको 10 अलग-अलग उत्तर मिल सकते हैं। हाँ, मूल रूप से प्रार्थना भगवान से बात करना है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह देखना कि कैसे कुछ अनुभवी मध्यस्थ अतीत के दिनों से प्रार्थना को परिभाषित करते हैं। यह थोड़ा आंखें खोलने वाला है। अब इस परिचय के बाद मैं कुछ अलग-अलग भगवान के पुरुषों के बारे में बात करता हूँ जिन्होंने प्रार्थना के बारे में अपने विचार साझा किए। अब यह उल्लेखनीय है, मैं देखूंगा, हम देखेंगे एस.डी. गॉर्डन, हिप्पो के सेंट ऑगस्टीन, चार्ल्स स्पर्जन, एंड्रयू मरे और फिर अंत में मैं आपको प्रार्थना की अपनी परिभाषा दूंगा। क्यों? हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रार्थना का हमारे लिए क्या मतलब है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण हमें पवित्र आत्मा के साथ एक ही पृष्ठ पर आना होगा। मुझे इतना कहना है, प्रार्थना भगवान से भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना उनके हाथ मरोड़ना नहीं है, उन्हें कुछ करने के लिए मनाने की कोशिश करना जो हम चाहते हैं कि वह करें। प्रार्थना यीशु के नाम में उनकी इच्छा को उठाना है, जिसका अर्थ है कि हमें उनकी इच्छा को जानना होगा, है ना? हमें किसी भी स्थिति में उनकी इच्छा को जानना होगा। तो चलिए इन परिभाषाओं में प्रवेश करते हैं। एस.डी. गॉर्डन 18वीं और 19वीं शताब्दी के एक विपुल लेखक और मंत्री ने गहराई से समझा कि उद्धरण प्रार्थना विजेता का नाम यीशु शैतान के कानों में दोहराना है और उसके पीछे हटने पर जोर देना है। अब दिलचस्प है, मुझे यकीन है कि गॉर्डन के उस परिभाषा का एक विस्तारित संस्करण था। यह उनकी प्रार्थना की ये पूरी समझ नहीं है, लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक आध्यात्मिक युद्ध की मानसिकता थी। सभी प्रार्थना सभी आध्यात्मिक सभी प्रार्थना आध्यात्मिक युद्ध नहीं है और न ही सभी आध्यात्मिक युद्ध केवल प्रार्थना है। यह विश्वास और कर्म है। यह कई बार प्रार्थना और क्रिया है, लेकिन उनके पास एक युद्ध की मानसिकता थी। प्रार्थना विजेता का नाम यीशु शैतान के कानों में दोहराना है और उसके पीछे हटने पर जोर देना है। प्रार्थना दुश्मन की योजनाओं को बाधित करती है।
प्रार्थना फिर, और ये मेरे शब्द हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करने वाली अंधेरी शक्तियों के खिलाफ एक हथियार है। मुझे यह दृष्टिकोण बहुत पसंद है। अब मेरे प्रार्थना के स्कूल में स्कूल ऑफ द स्पिरिट .tv पर हमारे पास प्रार्थना पर बहुत सारे प्रारंभिक पाठ्यक्रम हैं और प्रार्थना के सभी प्रकार हैं। यही कारण है कि एक परिभाषा को तय करना इतना कठिन है, लेकिन अगर आपको इसे तय करना पड़े तो मैं अपनी परिभाषा को अंत के लिए बचा कर रखूंगा, क्योंकि प्रार्थना के इतने सारे विभिन्न प्रकार हैं। समर्पण की प्रार्थनाएं, विश्वास की प्रार्थना, आध्यात्मिक युद्ध की प्रार्थना, मध्यस्थता, श्रम साध्य प्रार्थना। प्रार्थना के इतने सारे प्रकार हैं, लेकिन यह सब एक ही नस, एक ही धारा में निहित है। अब सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो ने यह कहा, वह 4वीं शताब्दी के धर्मशास्त्री थे और उनका दृष्टिकोण यह था, उद्धरण, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं, प्रार्थना परमेश्वर की प्यास का हमारी प्यास के साथ सामना है। परमेश्वर प्यासे हैं कि हम उनके लिए प्यासे हों। क्या विचार है? प्रार्थना संबंध आधारित मुठभेड़ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से मिलते हैं और वह हमसे मिलता है। वह चाहता है कि हम उससे मांगें जो चाहिए, और वह चाहता है कि हम दूसरों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने जीवन में उन लोगों के लिए जो उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए खड़े हों। प्रार्थना हमें प्यासा बना देनी चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तर देखते हैं तो हम उस फव्वारे से पीते रहना चाहते हैं। यीशु ने कहा, मांगो और प्राप्त करो ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो सके। क्या विचार है? अविला की टेरेसा, 16वीं सदी की स्पेनिश रहस्यवादी। वह एक धार्मिक सुधारक थीं, एक लेखिका, वह एक धर्मशास्त्री थीं। उन्होंने यह कहा, प्रार्थना कुछ और नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ मित्रता के संबंध में होना है। यह उस संबंधात्मक पहलू की बात करता है। यह एक सुंदर भावना है। अब्राहम परमेश्वर के मित्र थे, मूसा, दाऊद परमेश्वर के मित्र थे। इन तीनों व्यक्तियों में क्या समानता थी? सही कहा। उन्होंने प्रार्थना की, आमीन। आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं? प्रार्थना करें। तकनीकी रूप से हम सभी परमेश्वर के मित्र हैं, लेकिन मित्रता के स्तर होते हैं। मित्रता के स्तर होते हैं। आपके पास साधारण मित्र होते हैं और आपके पास घनिष्ठ मित्र होते हैं। आपके पास ऐसे मित्र होते हैं जो आपके अपने परिवार जैसे होते हैं। हम परमेश्वर के साथ वैसे ही होना चाहते हैं। हम उस प्रकार के मित्र बनना चाहते हैं। चार्ल्स स्पर्जन, 19वीं सदी के अंग्रेज प्रचारक, उन्होंने इसे इस तरह से कहा। उन्होंने कहा, सच्ची प्रार्थना न तो केवल एक मानसिक अभ्यास है, न ही एक मौखिक प्रदर्शन। यह उससे कहीं अधिक गहरी है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के साथ एक आध्यात्मिक लेन देन है। मुझे यह पसंद है। यह एक लेन देन है। ये हम मांगते हैं, हम प्राप्त करते हैं, हम मांगते हैं, हम प्राप्त करते हैं, एक है ना? लेकिन कुंजी केवल अपने लिए मांगना नहीं है। यह मांगना है कि वह क्या चाहता है, न केवल प्राकृतिक आशीर्वाद बल्कि आध्यात्मिक आशीर्वाद। हमारे पास स्कूल ऑफ द स्पिरिट .tv के प्रेरिताय मंत्रालय खंड में प्रेरिताय प्रार्थनाओं पर एक श्रृंखला है, और मैं आपको उस पाठ्यक्रम को लेने के लिए आमंत्रित करूंगा। यह आपको आशीर्वाद देगा। बिली ग्राहम, उन्होंने कहा, प्रार्थना मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक आध्यात्मिक संवाद है, एक दो तरफा संबंध जिसमें मनुष्य को न केवल परमेश्वर से बात करनी चाहिए बल्कि उसे सुनना भी चाहिए। मुझे यह पसंद है क्योंकि बहुत से लोग और प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर के उत्तर सुनने के लिए रुकते नहीं हैं। कभी कभी वह तुरंत उत्तर नहीं देता, दूसरे शब्दों में वह हमेशा तुरंत जवाब नहीं देता। हमारे पास एक सुनने वाला दिल होना चाहिए। यह एक संबंध है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वह जवाब देगा। अगर प्रार्थना वास्तव में एक बातचीत है तो हमें उसके उत्तर के लिए सुनना चाहिए। अंत में एंड्रयू मरे एक दक्षिण अफ्रीकी पादरी, शिक्षक और लेखक थे, प्रभु के साथ चले गए हैं। उन्होंने प्रार्थना और उत्तरित प्रार्थना के बारे में यह अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, प्रार्थना अदृश्य के पीछे पहुंचना है। उपवास वह सब छोड़ देना है जो देखा जा सकता है और अस्थायी है। उत्तरित प्रार्थना एक पिता और उसके बच्चे के बीच प्रेम का आदान प्रदान है। देखिए, यह फिर से संबंध पर आता है दोस्तों। प्रार्थना क्या है? यह दो लोगों के बीच एक संबंधात्मक लेन देन है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो एक ही चीज चाहते हैं। खैर, यह आपको मेरी परिभाषा का एक प्रकार देता है, लेकिन मुझे आपको मेरी आधिकारिक परिभाषा देने दें। प्रार्थना एक उपहार है जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक सहायता तक पहुंचने का निमंत्रण देती है। मानव जाति के मामलों में दिव्य हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करती है और यीशु के नाम में आपके बीच से दुश्मन को बाहर निकालती है।
वह मेरे दोस्तों प्रार्थना है और मैं इससे कहीं अधिक कह सकता हूँ। मैंने इस पर अपनी प्रार्थना स्कूल में पढ़ाया है। यह हमारे जागृति प्रार्थना हब्स में हमारी धड़कन है और हम आपको हमारे साथ जुड़ते देखना पसंद करेंगे। हम हर हफ्ते इन शिक्षाओं के साथ यहाँ रहेंगे। आपका स्वागत है। यह सामग्री इस चैनल के लिए विशेष है। आप इसे और नहीं पाएंगे। लेकिन हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। हम आपके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आपके शहर को प्रार्थना की आवश्यकता है और हम अपने समूह में प्रशिक्षण, मासिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेता हैं, कई प्रार्थना बैठकें हैं। शामिल हो जाएं, लेकिन शामिल हों। अब समय है। awakeningprayerhubs.com न्यू पर जाएं और पता करें कि प्रार्थना हब्स आपके लिए सही है या नहीं। भगवान भला करे। आपका दिन सफल हो।